सेल्फ केयर रूटीन स्पेशली फॉर टीनेजर्स और इसमें मैंने सारे ही प्रोडक्ट्स बहुत ही अफोर्डेबल कैटेगरी में रखे हैं। स्टार्टिंग ऑफ विद हेयर केयर, मैं सबसे पहले अपने बालों को अच्छे से डिटैंगल कर लेती हूँ यूजिंग दिस नीम वुडन कोम। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स इको फ्रेंडली, सेकेंडली ये बहुत ही ज़्यादा जेंटल होती है हमारे स्कैल्प के लिए, जिससे हेयर डैमेज बिल्कुल भी नहीं होता है एंड यू लिटरली फील सो रिलैक्स। ऑल्सो इट इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन, जिससे हेयर ग्रोथ भी इंक्रीज होती है। ट्रस्ट मी, इसको मैंने जिस दिन से परचेज किया है तब से मैंने प्लास्टिक कोम को बिल्कुल भी यूज नहीं किया है एंड ऑब्वियसली आई एम नेवर गोइंग टू स्विच बैक। वी ऑल नो रोजमेरी हमारे बालों के लिए एक जैम इंग्रेडिएंट है और हेयर ऑयलिंग के लिए मैं यूज करती हूँ ये ब्रिलेयर का रोजमेरी हेयर ऑयल विच वर्क्स एब्सोल्युटली ग्रेट फॉर मी। इसको स्कैल्प में लगाते ही एक कूलिंग सेंसेशन भी फील होता है, जिससे पता चलता है कि ये इफेक्टिवली वर्क कर रहा है। प्रीवियसली मैं कैस्टर ऑलिव एंड आमंड ऑयल को रोजमेरी एसेंशियल ऑयल में डाइल्यूट करके यूज करती थी, बट अब मैं डायरेक्टली ही ये रोजमेरी ऑयल यूज कर लेती हूँ बिकॉज हर बार ऑयल को मिक्स करके लगाना बहुत ही हैक्टिक हो जाता है। नेक्स्ट आई यूज माई ऑल टाइम फेवरेट डव 10-in-1 डीप ट्रीटमेंट मास्क। आई जस्ट लव दिस प्रोडक्ट सो मच कि इसका हमेशा मेरे पास एक बैकअप होता ही है बिकॉज आई हैव लो पोरोसिटी हेयर एंड आई नीड दैट एक्स्ट्रा हाइड्रेशन एंड नरिशमेंट। मैं इसको शैम्पू एंड कंडीशनर के बाद भी यूज कर लेती हूँ और काफी बार मैं प्री वॉश हेयर रूटीन में भी यूज कर लेती हूँ जब भी मेरे बाल एक्स्ट्रा फ्रिजी और रफ से फील होते हैं। इसको मैं अच्छे से अपनी हेयर लेंथ में अप्लाई करके 10 से 20 मिनट तक रखती हूँ एंड देन नॉर्मल हेयर वॉश कर लेती हूँ। नाउ ऑन टू माई स्किन केयर, मैं सबसे पहले यूज करी हूँ ये डर्माको का सैलिसिनामाइड एंटी एक्ने फेस वॉश। टीनेज में हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही एक्ने एंड उनके मार्क्स होते हैं, तो ये फेस वॉश टीनेजर्स के लिए एकदम बेस्ट रहेगा। इसमें सैलिसिलिक एसिड के साथ नाइसिनामाइड भी है जो एक्ने एंड एक्ने मार्क्स को तो ठीक करेगा ही, साथ ही में ऑयल प्रोडक्शन को भी कंट्रोल करेगा। फेस की सारी इम्प्योरिटीज को ये बहुत ही अच्छे से क्लीन कर देता है विदाउट स्ट्रिपिंग ऑफ इट्स नेचुरल ऑयल एंड ऑफ कोर्स ये बहुत ज्यादा अफोर्डेबल भी है। फेस के साथ हमें लिप्स को भी इक्वली पैम्पर करना चाहिए, जिसके लिए आप वीक में एक बार कर सकते हो लिप स्क्रब एंड फॉर दैट मैं यूज कर रही हूँ अरावी ऑर्गेनिक का बहुत ही अफोर्डेबल सा ये लिप स्क्रब। अभी वैसे भी विंटर्स आने ही वाले हैं तो हमें अपने लिप्स का केयर अभी से ही करना पड़ेगा सो दैट हमारे जो लिप्स हैं वो एकदम सॉफ्ट एंड नरिश्ड रहे। इसको मैं अच्छे से 5 से 10 मिनट तक मेरे लिप्स में मसाज करती हूँ और इससे मेरी जो सारी डेड स्किन सेल्स है वो हट जाती है और नेचुरली मेरे लिप्स पिंक एंड सॉफ्ट लगते हैं। उसके बाद मैं यूज कर रही हूँ ये क्वेंच का क्ले मास्क। नाउ क्ले मास्क ऑयली स्किन टाइप्स के लिए होते हैं बट इसको नॉर्मल स्किन वाले भी यूज कर सकते हैं लाइक मी। मैं इसकी बहुत ही थिन सी लेयर अप्लाई करती हूँ जिससे मेरी स्किन एक्स्ट्रा ड्राई नहीं होती है और इस मास्क के भी मुझे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। जैसे आप मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक लगाते हो वैसे ही आप इसको सेम यूज कर सकते हो। इस क्ले मास्क में और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स एडेड हैं जैसे कि एवोकाडो, पोमोग्रेनेट एंड राइस व्हिच हेल्प्स ट्रीट डल स्किन, मिनिमाइज पोर्स, रिड्यूस एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन एंड ओवरऑल हमारी स्किन को बहुत हेल्दी एंड ग्लोइंग बनाता है। यू कैन डेफिनेटली सी कि एक ही यूज में मेरी स्किन कितनी ज्यादा ब्राइट एंड क्लियर हो गई है। आईब्रोज को शेप करने के लिए मैं यूज करती हूँ सिरोना के ये रेजर। ये पैक ऑफ 3 आता है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, बहुत ही इवनली इससे मैं अपनी आईब्रोज को शेप कर लेती हूँ। काफी बार मैं वीक की वैक्स स्ट्रिप्स भी यूज करती हूँ जब भी मेरी हेयर ग्रोथ ज्यादा होती है, बट अभी मुझे इतनी नीड नहीं लगी इसीलिए मैं ये रेजर यूज कर रही हूँ। नाउ ऑन टू माय शावर रूटीन। मैं सबसे पहले बालों को वॉश कर लेती हूँ यूजिंग दिस ट्रेसेमे ग्लॉस शैम्पू। इसको मैंने रिसेंटली ही परचेज किया है बिकॉज फेस्टिव सीजन आ रहा है एंड वी ऑल वांट कि हमारी स्किन के साथ हमारे बाल भी हेल्दी एंड शाइनिंग लगे। शैम्पू में मैं काफी बार रोजमेरी एसेंशियल ऑयल के कुछ ड्रॉप्स भी ऐड कर लेती हूँ। ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होती है हमारे बालों के लिए एंड रोजमेरी के बेनिफिट्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं। उसके बाद मैं सेम ट्रेसेमे का ही ग्लॉस कंडीशनर यूज कर रही हूँ। आई होप कि आपको ये पता ही होगा कि कंडीशनर सिर्फ हमें बालों के एंड्स पे ही लगाने होते हैं, नॉट ऑन योर स्कैल्प। बट अगर बाई चांस आपको नहीं पता है तो आप पता चल ही गया होगा। जब तक कंडीशनर मेरे बालों पे लगा हुआ है तब तक मैं ये DIY बॉडी स्क्रब यूज कर लेती हूँ। इसको मैंने बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट से बनाया है। इसमें मैंने ऐड किया है रोज पेटल पाउडर। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप बेसन भी यूज कर सकते हो और उसमें मैंने ऐड किया है राइस फ्लोर और रॉ मिल्क। ये बॉडी स्क्रब पोर्स को एकदम क्लीन कर देता है, बॉडी को एकदम अच्छे से एक्सफोलिएट कर देता है जिससे कि बॉडी में जो भी एक्ने वगैरह का प्रॉब्लम होता है वो भी ठीक हो जाता है और साथ ही में ये टैनिंग एंड डार्क बॉडी पार्ट्स को भी लाइटन अप करता है। उसके बाद मैं अच्छे से पूरी बॉडी को वॉश कर लूंगी एंड नेक्स्ट में यूज करूंगी दिस शावर जेल बाय फियामा। ये 250 ml का बॉटल है इन जस्ट 120 रुपीज समथिंग। इसमें ब्लैक करंट एंड ब्लूबेरीज है एंड इसकी स्मेल बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है जो कि आपकी बॉडी पे पूरे दिन रहने वाली है। बहुत ही अच्छे से ये लैदर भी हो जाता है, दैट्स व्हाई मैंने इसका ऑलरेडी
1.5 लीटर का रिफिल पैक भी खरीद लिया है। आफ्टर शावर फॉर माई फेस मैं सबसे पहले यूज कर रही हूँ मामा अर्थ का मिल्की राइस टोनर। हम सभी ने कोरियंस के स्किन केयर रूटीन तो देखे ही होंगे और उसमें वो मिल्की राइस टोनर यूज करते हैं फॉर ग्लोइंग स्किन, बट अनफॉर्चुनेटली वो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होते हैं। बट दिस वन फ्रॉम मामा अर्थ इज वेरी वेरी अफोर्डेबल एंड ये सेम कोरियन राइस टोनर जैसे ही बेनिफिट्स देगा। ट्रस्ट मी, मैं इसको डे एंड नाइट यूज कर रही हूँ और मुझे ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट आई यूज दिस प्लम गुडनेस राइस एंड नाइसिनामाइड सीरम। राइस वी ऑलरेडी नो कितना ज्यादा बेनिफिशियल होता है, जस्ट लुक एट दैट ग्लो। इसी के साथ में इसमें नाइसिनामाइड भी है जो ऑयल को कंट्रोल करता है एंड एक्ने मार्क एंड ब्लेमिशेस को भी रिड्यूस करेगा। मॉइस्चराइजर के लिए आई यूज दिस फ्लेक्स टी पिगमेंटेशन स्मूदी मॉइस्चराइजर। ये बहुत ही ज्यादा क्रीमी एंड हाइड्रेटेड मॉइस्चराइजर है जो स्किन को बिना किसी ऑयलीनेस के हाइड्रेट एंड नरिश्ड रखता है और साथ ही में ग्लो भी ऐड करेगा। फॉर एसपीएफ प्रोटेक्शन मैं यूज कर रही हूँ डॉक्टर शेड्स की सेरामाइड एंड विटामिन सी सनस्क्रीन। ट्रस्ट मी, आप जितनी अर्ली एज में अपनी स्किन को मॉइस्चराइज एंड एसपीएफ से प्रोटेक्टेड रखोगे उतनी ही आपकी स्किन बाद में ग्लोइंग, क्लियर एंड हेल्दी रहेगी। एसपीएफ प्रोटेक्शन सिर्फ हमारी बॉडी एंड फेस के लिए ही नहीं, लिप्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। दैट्स व्हाई मैं यूज करती हूँ ये डीकंस्ट्रक्ट का एसपीएफ बेस्ड लिप बाम। ये लिप्स को सॉफ्ट एंड नरिश तो रखता ही है, साथ ही में प्रोटेक्टेड भी रखता है। अगर आपके डार्क एंड पिगमेंटेड लिप्स का प्रॉब्लम है तो उसको भी ये लाइटन अप करेगा। लास्टली मैं यूज कर रही हूँ ये क्वेंच का हेयर सीरम। मेरे बाल जब हल्के हल्के गीले ही होते हैं तभी मैं इसको यूज करती हूँ बिकॉज ये अच्छे से मेरे बालों में पेनिट्रेट हो जाता है और बाल बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट एंड फ्रिज फ्री रहते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू हैवंट ऑलरेडी।